SCO सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 8 ममालिक की आला शख्सियात शिरकत करेंगे। इजलास में 9 मेहमान वज़राए आज़म शरीक होंगे। गैर मुल्की वफूद में 1000 अफराद शामिल। 200 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ी भी शिरकत करेंगे। 2 वज़राए ख़ारजा और 1 अव्वल नायब सदर भी शरीक होंगे। 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े फोरम की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास, पाकिस्तान के लिए मेज़बानी का एहसास। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। शहर इक़्तिदार रोशनियों से जगमगा उठा। सड़कें इमारतें रंगों में नहला दी गईं। इसाक डार की शारे दस्तूर पर खुसूसी वक्त में शिरकत। कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। साबित हुआ पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं। भारत से कोई भी बात SCO फ्रेमवर्क में होगी। नायब वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दिन रात मुतहरिक। छुट्टी के दिन भी वज़ीर आज़म से लाहौर में मुलाकात। SCO समिट की तैयारियों और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक अहम हिदायत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर शहर इक़्तिदार को रंगों रोशनियों से जगमगा दिया गया। पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जमात आज भी 2014 वाले काम कर रही है। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल मंसूख करे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, PTI SCO समिट को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। रियासत पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें पार की गईं। एहतजाज और धरनों के लिए आगे बहुत वक्त है। PTI गलतियाँ ठीक कर ले। CPEC मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। अता तारा का चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी में चीन का किरदार मिसाली है। बदतरीन बिजली बहरान में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, JUI के तरमीमी मुस्तवदे पर पेशरफ बारे तबादला ख्याल। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर गुफ्तगू की गई। हम आमरो जजिस की तरह मनमानी से कानून साजी आईनी तरमीम नहीं करते। हम अपनी नस्लों के अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ट्वीट। जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया, आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। हमारी तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है या बानी PTI और जनरल फैज़ के इनकलाब से हुआ है। मुजव्वज़ आईनी इस्लाहात फाफिन का जामे सियासी मुज़ाकरात का मुतालबा। वसी दायराकार की तजवीज़ पेश कर दी। अलामे के मुताबिक पार्लिमानी इख्तियारात को बढ़ाना इस्लाहात का मकसद होना चाहिए। फाफिन वफ़द की सेनेटरी शेरी रहमान से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट से आगाह किया। फाफिन का उसूली तौर पर आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक। मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के लिए हुकूमती कोशिशें। कराची में नून लीगी वफ़द और MQM रहनुमाओं की अहम बैठक। आईनी तरमीम के हुकूमती मुसवदे पर तबादला ख्याल। SN इकबाल ने कहा, कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी तरमीम से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने की अपील। असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करने का कह दिया। PTI रहनुमा ने कहा कि JUI के आईनी मुस्तवदे की अक्सर नकात पर इत्तेफाक है। मज़ीद गौर व फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास मुनक्किद करेंगे। MQM का तहरीक इंसाफ पर एहतजाज मुलतवी करने के लिए जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज नहीं करना चाहिए। सियासी जमात मुल्की सालमियत से ज़्यादा अहम नहीं, हद अबूर नहीं करनी चाहिए। बाने PTI इदारों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं।
تحریک انصاف میں پوٹ کھینچاتانی اور تقسیم در تقسیم، قیادت پر قبضے کی جنگ میں 2 گروپ کھل کر کود پڑے۔ پی ٹی آئی کی قیادت ٹی چوک پر احتجاج کی کال سے جان چھڑانے لگی۔ حماد اظہر گروپ ارکان اسمبلی کو احتجاج کے لیے ورگلانے لگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ڈی چوک پر احتجاج کے مخالف بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد قیصر، حامد خان اور علی محمد خان بھی احتجاج نہ کرنے کے حامی۔ حماد اظہر اور شیخ وقاص اکرم کی منمانیاں، سڑکوں پر آنے کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا اجلاس، رواں مالی سال کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ اجلاس کو بریف کیا گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 افراد رجسٹرڈ ہوئے۔ گھر بنانے کے لیے 2,80,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ناقص کارکردگی، قومی ٹیم کا سلیکشن آرڈر ہل گیا۔ بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، سرفراز احمد اسکاٹ سے ڈراپ۔ انگلش ٹیم کے خلاف دوسرے اور تیسرے ٹیسٹ کے لیے قومی کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ کپتان شان مسعود، عبداللہ شفیق، عامر جمال، سعود شکیل، محمد رضوان اسکاٹ میں شامل۔ سلمان آغا، سائم ایوب، محمد حریرہ، حسیب اللہ، کامران غلام بھی ٹیم کا حصہ۔ میر حمزہ، مہران ممتاز، نعمان علی، محمد علی اور ساجد خان بھی دونوں ٹیسٹ میچ کھیلیں گے۔ دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ بحریہ اور امریکی بحریہ کی بحیرہ عرب میں مشترکہ مشقیں۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس بابر، امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس یوکین کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ امریکی کمانڈنگ آفیسر کی ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے بھی ملاقات۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، مزید 46 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کا محاصرہ 9ویں روز میں داخل۔ شمالی غزہ میں اب تک 200 فلسطینی شہید ہو چکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سفاک اسرائیلی فوجی سڑکوں پر پڑی لاشیں اٹھانے نہیں دے رہے۔ تابحال فلسطینیوں کو خوراک کی شدید قلت کا بھی سامنا۔ یویفا نیشنز لیگ، پرتگال نے پولینڈ کو 3-1 سے ہرا دیا۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے 37ویں منٹ میں کیریئر کا 133واں گول کیا۔ دوسرے میچ میں کروشیا نے اسکاٹ لینڈ کو 2-1 سے ہرایا۔ پوائنٹس ٹیبل پر پرتگال پہلے نمبر پر آ گیا، کروشیا کی دوسری اور پولینڈ کی تیسری پوزیشن۔